ये है 1 साल का स्टडी प्लान। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ इस स्टडी प्लान को आप अगर फॉलो करते हो तो आप अगले साल इसी महीने तक आपका सिलेबस 98% तक कवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप आज लेवल 2 या लेवल 3 पर हो तो अगली साल आप लेवल 8 या लेवल 9 पर हो गए, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से हमें इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि 1 ईयर प्लान लेके आइए भैया, क्योंकि यूपीएससी 2025 की नोटिफिकेशन आ गई है। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 1 साल को लगभग 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। वो 4 स्टेज आपके टाइम टेबल हैं। अगर आप शेड्यूल के साथ, टाइम टेबल के साथ, ऑनेस्टी के साथ इसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत करीब होंगे प्रीलिम्स क्रैक करने के, मेंस को क्रैक करने के। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी बताए हुए हैं, वो वीडियो के बीच बीच में हैं। वो आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा, जो कि आपकी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील करेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज पर आते हैं। फर्स्ट स्टेज पर हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज को उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके थ्रू हमारा 25% सिलेबस जो है वो काफी कवर हो जाएगा। ये काम मई, जून, जुलाई में हम करेंगे। साइमल्टेनियसली सेकेंड स्टेज जो हमारा है वो मेंस का कोर है। हम मेंस के कोर को पढ़ेंगे। ये सब कुछ मैं अभी अंदर बताऊंगा एकदम डिटेल में। मेंस कोर ऑप्शनल उठाएंगे और करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आपका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक। लेकिन आपको थर्ड स्टेज में मेंस का माइनर हो गया, जैसे आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे पार्ट जो हैं वो हम दिसंबर से फरवरी के बीच में प्रिपेयर करेंगे। 90% सिलेबस यहां कंप्लीट है। उसके बाद फिर रिवीजन, प्रीलिम्स, मॉक और करंट, ये हमारा फाइनल स्टेज है, जिसके थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट 98% या 99% कवर कर लेंगे। 100 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 100% यूपीएससी का सिलेबस करना बहुत मुश्किल वाला काम है। चलिए डिटेल में देखते हैं। लेकिन इसको करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक मेंटोर, एक गाइडेंस की जरूरत होती है। मुझे पता है कि आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई मेंटोर नहीं है। मैं बनूंगा आपका मेंटर। आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल करना है, अपना रीजन लिखिए और हम लोग कनेक्ट होंगे। साथ ही में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए हमने हिंदी साहित्य का ऑप्शनल बैच लॉन्च किया है, जो कि अगले महीने से फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बहुत ही लिमिटेड सीट रखी है, जो कि 50। अगर आप पहले 50 कैंडिडेट में से हो तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और हम लोग हिंदी साहित्य के लिए, हम लोग हिंदी माध्यम के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं भी हैं, सिर्फ मेंटरशिप के लिए आपने इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन फॉर्म में आप कर लीजिए। ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन्ड है, जहां पे यूपीएससी एआई टूल है। अब इस प्रिपरेशन में हमें कुछ चीजों की जरूरत है। जो मैंने टाइम टेबल बताया है उसको शुरू करने से पहले ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। नंबर 1 है सिलेबस। सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास प्रिंट होके रखना पड़ेगा। आप पढ़िए सिलेबस 4-5 बार, आप उसको समझिए। साथ ही में आता हमारा पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन रखना ही पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन या हार्ड कॉपी के फॉर्म में, ताकि मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसमें पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा पर आता है हमारा एनसीईआरटीज और बुक रेफरेंस। मैंने कुछ रिसोर्सेज दिए हैं इसमें, ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए कि कैसे हम एनसीईआरटी को और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका ऑप्शनल क्या है, अपना ऑप्शनल चुनने में इतना टाइम मत लगा दीजिए। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लिए हुए हैं टॉपर्स के, ऑप्शनल के, आप उनसे सीख सकते हैं। तो आप 1 महीना और ले लीजिए, लेकिन अपना ऑप्शनल जरूर सेलेक्ट करिए, ताकि आप अगस्त से अपने ऑप्शनल पे लग जाइए। उसके बाद है सर्विस प्रेफरेंस। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पहले से ही आपको वो डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि क्यों बनना चाहते हैं, वो पर्पस आपको 1 साल तक एकदम लगाए रहेगा पढ़ाई में। बिना पर्पस के जिंदगी में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप आईएएस बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, सर्विस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए
कि आईएएस के लिए कितनी रैंक चाहिए, आईपीएस के लिए कितनी रैंक चाहिए, अगर आप पोस्टल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितनी रैंक चाहिए, ये सब लिखिए, दीवार पे अपने पेपर पे लिखिए। और उस रैंक को हासिल करने के लिए टोटल स्कोर कितना चाहिए। मैंने मार्कशीट की एनालिसिस की है इस चैनल पे कई सारी, आप उसकी मदद ले सकते हैं कि एक कैटेगरी वाइज मुझे 100 पे कितने स्कोर चाहिए, टॉप 500 पे कितने स्कोर चाहिए, टॉप 50 में कितने स्कोर चाहिए, वो सब मैंने ले रखा है। स्कोर लिख लीजिए अपने टेबल पे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, साल भर रगड़ के पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, 1 साल दीजिए, देखिए आपकी काया पलट जाएगी। आप बहुत प्रोबेबिलिटी है हम लोग क्रैक कर सकेंगे। लबासना मैं चाहता हूं, मेरा भी सपना है लबासना का, मैं चाहता हूं कि आपको इसके गेट तक छोड़कर आऊं, लेकिन लबासना पहुंचने के लिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ उसी के साथ कंसिस्टेंसी। जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं उसी को निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए। ये नहीं कि हर महीने एक नया स्केड्यूल, हर हफ्ते नई बातें, हर हफ्ते बिल्कुल चेंज कर दिया। पेशेंस के साथ आपको करना है, पेशेंस, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस टाइम टेबल का। टाइम टेबल ये जो मैंने आपको बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट था। बच्चे कहेंगे कि वीडियो शुरू होती है इतने मिनट से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताना। हम लोग शुरू करेंगे करंट वीक, ये हमारा जो करंट वीक चल रहा है। सबसे पहले हम एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, ये हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन में एनसीईआरटीज, बहुत लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको एनसीईआरटी से जरूरत नहीं है, अगर आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं वहां तक, तो आप स्टैंडर्ड बुक से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ग्रेजुएशन से निकले हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने उसको अच्छे से एक आध रीडिंग ले लीजिए। सबसे पहले हमें पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये बुक लिस्ट जो है वो मैंने इसी सेशन में बता रखी है और दे भी रखा है, आपको टेलीग्राम पे आपको मिल भी जाएगा वो सारी की सारी चीजें। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने सेशन भी ले रखा है बुक लिस्ट का, वीडियो के एंड में लगा दूंगा, ठीक है। इकोनॉमी एंशिएंट हिस्ट्री, ये मैंने बताया है मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त तक। मैंने ये बताया है कि एटलीस्ट अगस्त तक अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप जुलाई तक भी फिनिश कर सकते हो, अदरवाइज ये पूरी आप किताब खत्म कर सकते हो, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि हाँ किस तरीके का सिलेबस है। और हमारे पास काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड से ही। सो आपको एंशिएंट, मेडिवल, फिर मेडिवल आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आपको 2 सब्जेक्ट हमेशा क्लब करके चलने हैं, ठीक है। यहां ज्योग्राफी, फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आता है वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का भी है। हालांकि वो एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, लेकिन साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, जनरल साइंस, ये सब कुछ मैंने अपने बुक लिस्ट वाले वीडियो में लिया हुआ है। आपको क्या करना है कि आप जून से, नेक्स्ट मंथ से आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर में मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था जो पाई जीपीटी है, पाई जीपीटी के आप यूज कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर चीज, क्योंकि आप कोई भी न्यूज हो उसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आएंगी, आप पाई जीपीटी की मदद ले सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब आपको एक बहुत अच्छा मैं रिसोर्स बता रहा हूं, जिस रिसोर्स के चलते आप इस एग्जाम में काफी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका टाइम काफी बचेगा। अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एआई टूल पर एनसीईआरटी की एक चैप्टर अपलोड किया है, ये है पाई जीपीटी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप जो है वो कितना आपका वर्कलोड कम हो सकता है। मैंने क्या किया है, क्लास 12th की ये एनसीईआरटी की बुक है, इस एनसीईआरटी की बुक का 2nd चैप्टर की फोटो खींची है, अच्छे प्रोपोर्शन में आपको भी खींचनी है, खुद ट्राई करके देखिए, खुद डाउनलोड करके देखिए, और पाई जीपीटी से मैंने अपलोड कर दिया। अब आता क्या है, सबसे पहले आपको यहां क्लिक करना है, चूज फ्रॉम गैलरी। मैंने फोटो खींची हुई है और फोटो निकाल ली है। ये है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये देखिए ये चैप्टर 2 है। अब मैंने इसको बोला है कि इसकी मुझे समरी दे दे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, मैंने बोला है इसकी समरी दे दे। समरी पे मैंने क्लिक किया तो आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी हेडिंग वाइज, क्योंकि आपके इसमें 2 ही हेडिंग है, इसमें 4 हेडिंग्स के साथ साथ डिटेल में एक समरी आ जाएगी, ठीक है। समरी भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है।
अब मैंने इसको कहा कि आप इसी टॉपिक से मुझे एमसीक्यू जनरेट करके दीजिए, तो इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एडम स्मिथ दैट इज मेंशन्ड इन द पैसेज? ये देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द पैसेज? रिवीजन के लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा है रिवीजन के लिए, ताकि एक पेज से आपको 5 एमसीक्यू मिल रहे हैं। इस बुक में 90 पेजेस हैं, तो सोच के देखिए 90 पेज से कितने एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी का सबसे बेहतरीन जो फायदा है वो आप पाईजीपीटी से उठा सकते हैं। और भी, ये तो हमारा 5 सवाल है, आप इस पेज से बस ये पता कर सकते हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में क्या प्रीलिम्स में कोई सवाल आए हैं, सिर्फ इस पेज से। मैंने इससे पूछा है, प्रीलिम्स में हमारे पास 2015 और 2018 के सवाल आ चुके हैं। तो ये लेवल है एआई टूल का। अगर आप एआई टूल को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप शायद कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क ही करे जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है, मतलब मैंने इस ऐप से, उस पेज से मेंस का क्वेश्चन बना दिया इसने, सिर्फ उस पेज से। और साथ ही में मैं इससे इंटरैक्ट भी कर रहा हूं, मतलब आप बात भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि वो अकाउंटिंग का चैप्टर था, लेकिन मैंने इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की। इसने मुझे आंसर भी दिया, लेकिन इसने मुझे फिर से एक नया क्वेरी सर्च करने के लिए बोला कि बॉस आप नया क्वेरी सर्च करो, हम उसमें आपको आंसर अच्छा देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे, देखिए यहां पर दिया ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, व्हाट आर द की डिस्टिंक्शंस। मैंने क्लिक किया और यहां पर आ गया। आप खुद ही ट्राई करके देखिए, ये अभी अवेलेबल है और आने वाले टाइम पे पेड हो जाएगा। प्लीज ट्राई करिए, डाउनलोड करिए और यूज करिए, अपनी तैयारी को और स्मार्ट बनाइए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें भी चाहिए, जैसे कि आप न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ेंगे, आप अभी आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि अभी पाईजीपीटी पे आपने देखा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी हॉबीज को मत छोड़ना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज हमारा शुरू होता है लगभग 17 अगस्त के आसपास। यहां पर आप पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी को कवर करेंगे। कहां से कवर करेंगे ये मैंने दे रखा है ऑलरेडी, ये पूरी बुक लिस्ट है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी दे रखा है। तो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो हमारा सेकंड फेज है, पूरा अगस्त से नवंबर तक का, इस 4 महीने में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, साथ ही में आप अपने ऑप्शनल को अब उठा लेंगे, क्योंकि अब ऑप्शनल उठाने का टाइम आ गया है, और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 10 घंटे तो दे सकते हैं। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे और वीकेंड पे देने पड़ेंगे। फेज 2 में आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, मतलब मेंस के फॉर्म में पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया वहां से आप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे। नवंबर और दिसंबर में ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। जब हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें मैप्स का ध्यान रखना है, एटलस लेना है, हमें मैपिंग करनी है, हमें रिवर सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइमल्टेनियसली इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग भी प्रीलिम्स एग्जाम सेम पेपर देते हैं। यहां पर भी आपको ऑप्शनल और न्यूज़पेपर या पाईजीपीटी का आप रेफरेंस ले सकते हैं सेकंड स्टेज पे। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज हमारा शुरू होता है जनवरी और फरवरी में। इन जनवरी फरवरी में आपको जनवरी में हिस्ट्री और आईआर कवर करना है। हिस्ट्री लगभग 20 से 25 दिन में, आईआर बहुत बड़ा नहीं है, आप 1 हफ्ते 10 दिन में आईआर खत्म कर सकते हैं, तो पैरेलली लेकर चलिएगा इनको। और उसके बाद फरवरी में हमारा आता है एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारे स्केड्यूल है, टाइमलाइन है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, आपको मैं टेलीग्राम पे तो दे ही दूंगा। ठीक है, ये करंट अफेयर। यहां से हम शुरू करेंगे अपना सीसैट। फरवरी से सीसैट पर ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि सीसैट क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेज पे। लास्ट स्टेज पे आने से पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप यहां तक आ गए हैं तो लिटरली आपको कुछ करना चाहते हैं जीवन में, एक और चीज कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इतने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन इतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त कहते हैं कि व्यूज तो अच्छे जा रहे हैं आपके, लेकिन भैया तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो लोग तुम्हारे लॉयल नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं यार। तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आप तक मैं ले आता रहूंगा। दैट
प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। लास्ट स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में आपको क्या क्या करना है, एसे की आंसर राइटिंग शुरू करनी है, उसके बाद रिवीजन तो करना ही करना है, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, हॉबीज और हेल्थ पे भाई ध्यान हमेशा देना रहे। लास्ट स्टेज हमारा फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज में मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने होते हैं हमारे पास। मैंने मार्च को एक ऐसा मंथ लिया है कि अगर आपका कोई भी किसी भी वजह से पीछे से कोई डिले होता आ रहा है तो मार्च एक ऐसा महीना है जहां पर आप कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरे अनुसार टाइम टेबल बताए हुए फेब तक कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको रिवीजन का बहुत टाइम मिलेगा, आप मस्त रिवीजन कर सकते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड। लेकिन अगर आपका टाइम बढ़ गया है, मान लीजिए तबीयत खराब, इश्यू हो गया, कहीं जाना हो गया, पढ़ाई में देरी हो गई, नहीं कर पाए, तो मार्च एक ऐसा जोन है जहां पर वहां पर आप कवर कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज नोट्स, और आप बना सकते हो, रिवाइज यहां से कर सकते हो। ये देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवाइज 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 रिवाइज, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, एफएलटी, सीसैट, यही लगाना है यहां पे फाइनल स्टेज में। देख रहे हो आप क्या करना है, तो डिटेल में सब कुछ यहां पर मेंशन है। और इस तरीके से आप हमारा जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की सिटिंग, नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब होना चाहिए, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, एफएलटीज, स्वॉट एनालिसिस करनी है कि अब हम कौन से सब्जेक्ट में बहुत तोड़ू हैं, किस में कमजोर हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लगाने हैं, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, नोट्स के थ्रू हमें रिवीजन करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। आई होप कि अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। तो नीचे 2 बातें लिखी हुई हैं कमेंट सेक्शन में, एक यूपीएससी का एआई टूल, उस पर क्लिक करेंगे तो पाईजीपीटी डाउनलोड करेंगे और मेरे टेलीग्राम पे भी जाएंगे। दूसरा है गूगल फॉर्म, जिस पे आप करके मेंटोरशिप के लिए आप अपना बटन दबा सकते हैं और हिंदी साहित्य के लिए आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।